तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्ञानू एंड वेलकम टू बैक आवर चैनल मिशन विथ आर्यन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सतत आवेश वितरण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सतत आवेश वितरण यानी कि इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, क्या है, ये कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है। सतत आवेश वितरण होता क्या है, जैसे अगर हम क्या करें, इस पृष्ठ में ऐसे इस तरीके से समान आवेशों को वितरित कर दें, बांट दें, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, किसी पृष्ठ में आवेश को एक समान रूप से बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक, तो समझेंगे। किसी पृष्ठ में किसी पृष्ठ में आवेश को आवेश को समान रूप से बांटने की प्रक्रिया को बांटने की प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। तो क्या समझे, सतत आवेश वितरण क्या होता है। किसी भी पृष्ठ में, चाहे वो कोई सा भी हो, मान लीजिए ये हमने एक कंसीडर किया, ये एक पृष्ठ है, इस पे आवेश को एक समान रूप से बांटने की, विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। समझ में आया। अब देखिए सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सतत आवेश आवेश वितरण के प्रकार, सतत आवेश वितरण के प्रकार, यानी कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए सतत आवेश वितरण जो होता है वो निम्न तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला सबसे पहला आपका होता है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला आपका क्या है, रैखिक आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा आपका है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश
वितरण, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस, सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? तो सतत आवेश वितरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो हो गया रैखिक आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया आपका पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तथा तीसरा हो गया आपका, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक मिनट। तथा तीसरा आपका हो गया आयतन, आयतन, आयतन आवेश वितरण। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। से आ गया, एक मिनट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितने प्रकार का होता है? सतत आवेश वितरण जो होता है वो निम्न तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला रैखिक आवेश वितरण, सबसे पहला क्या हो गया? रैखिक आवेश वितरण। इसको हम लोग रैखिक आवेश घनत्व भी बोलते हैं बेटा, ध्यान देंगे, नहीं तो ये बोलेंगे कि सर जी गलत पढ़ा है। तो रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा आपका हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगला आपका हो गया आयतन आवेश वितरण। अब हम बारी बारी से एक एक को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है? सबसे पहला आपका हो गया रैखिक, रैखिक आवेश, रैखिक आवेश वितरण। क्या होता है बेटा? रैखिक आवेश वितरण, ये आपका हो गया पहला। तो देखिए रैखिक आवेश वितरण होता क्या है? तो मान लीजिए ये कोई रेखा है, एक मिनट, मान लीजिए ये क्या है? कोई रेखा है। एक, एक, ये क्या है? मान लीजिए ये कोई रेखा है जिसकी लंबाई क्या है? एल है। क्या है बेटा? एल है। अब इस पर हम क्या करते हैं? जब हम इस पर आवेश को वितरित करते हैं, क्या करते हैं? आवेश को वितरित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी रेखा पर उपस्थित एक समान आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रैखिक आवेश घनत्व। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू हो जाता है आपका क्यू अपान स्टार की लंबाई यानी कि यल। समझ में आप? तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? एक समान लंबाई की रेखा पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपान यल। ठीक, चलिए अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पृष्ठीय, पृष्ठीय
आवेश वितरण क्या है आपका? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब ये क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, क्या है? कोई पृष्ठ है। तो मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पर हम क्या करते हैं? एक समान रूप से आवेश को विभाजित कर देते हैं। तो किसी पृष्ठ पर उपस्थित एक समान जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? एक समान आवेश को विभाजित कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे बेटा। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ पर आवेश का आवेश का एक समान वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो किसी पृष्ठ पर आवेश को एक समान रूप से बांटने की, वितरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। अब मान लीजिए इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? ए है। क्या है? ए है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे पहले जानिए कि इसे यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण को इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इससे इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है तथा इसमें वितरित आवेश की मात्रा क्या है? क्यू है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू अपान ए। तो क्या समझे? पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी पृष्ठ पर आवेश का एक समान वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपान ए। तो चलिए अब इसके अगले प्रकार के डिस्कस करते हैं। इसका अगला प्रकार है आयतन 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 आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक। तो देखिए बेटा,
आयतन आवेश वितरण क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है, कोई आयतन है, क्या है, कोई आयतन है, तो किसी एकांक आयतन में आवेश का जो एक समान वितरण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आयतन आवेश वितरण कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? किसी एक समान आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश का जो वितरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लोग किससे, इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा। रो इक्वल टू क्या हो जाता है? रो इक्वल टू हो जाता है क्यू अपान इसका आयतन यानी कि वी। ओके, ठीक। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? किसी आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, चार्ज की जो संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बेटा। ठीक, तो सतत आवेश वितरण से आप लोग क्या समझे? किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का जो वितरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये निम्न तीन प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। अगर रेखा पर क्या हो रहा है? अगर एक समान लंबाई की रेखा पर आवेश वितरित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक आवेश वितरण बोलेंगे। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। लैम्डा इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई एल। ठीक, अब मान लीजिए ये एक समान पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। किससे बेटा? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपान ए। ठीक, अब लास्ट वाला हो गया आपका तीसरा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए कोई आयतन है, तो यहाँ पर किसी आयतन में उपस्थित एक समान जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आयतन आवेश वितरण बोलते हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करेंगे। रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान इसका आयतन यानी कि V। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैंने जो पढ़ाया है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक मिनट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। ठीक, चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। धन्यवाद।